नमस्कार। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का क्या विधान है? इसकी पूजा विधि क्या है? इस व्रत में कौन सी देवता का पूजन किया जाता है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर यह सब विधि पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा की स्त्री का नाम रानी शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब में से किसी से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती थी। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य को पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राजा रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा को चिंतित देखकर रानी शैव्या भी चिंतित रहती थी। एक बार तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का भी निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। फिर एक दिन ऐसा विचार करते हुए राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रही थी तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रही थी। वन के इस प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण भोज भी कराया, फिर भी मुझको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और यह दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? वन में घूमते घूमते राजा को प्यास लगी और प्यास के कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। फिर पानी की तलाश में वह इधर उधर घूमने लगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। राजा ने सरोवर के इधर उधर देखा तो सरोवर के पास ऋषि मुनियों के आश्रम देखे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा ने इसे शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर आश्रम की ओर गया और अंदर जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताइए। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया कर कर बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने व्रत करने का निश्चय किया। इसके पश्चात वह मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया और महल में आकर एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद
रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।